और मैंने तो पार्टी के लिए काम किया रात दिन। और 17 में मेरे से खुद कहा कि हम तुम्हें टिकट देंगे, नकोड़े तैयारी करो। 22 में जब चुनाव हुआ, मेरा एंड टाइम वक्त पर मेरा जीता चुनाव, मेरा टिकट काट दिया गया। फिर मेरे से कहा पब्लिकली कह दिया गया कि तुमको एमएलसी बनाया जाएगा। और फिर मैं गेट पर हाथ जोड़े खड़ा रहा, हम लोग गाड़ी पीछे भागते रहे। कब तक भी क्या मेरा यही काम रहेगा समाजवादी पार्टी में कि मैं गाड़ी पीछे भागता रहूँ, मेरे नमस्ते भी ना ले और मेरे साथ बात भी ना करे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, पूरी तरह से भटक गई है। अभी शिवपाल के साथ पूरे कितने दिन तक क्या व्यवहार रहा है। वो समाजवादी पार्टी में किसान हित की कोई बात नहीं है, ना वहाँ कोई इस तरह का केवल खाली बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। मैं झंडा मेरा रोध कराएगा, मेरा नेता जयंत चौधरी है, लेकिन प्रचार गठबंधन का जहाँ जयंत आदेश करेंगे मैं वहाँ करूँगा। मेरे जैसे व्यक्ति का सम्मान वहाँ नहीं था। अगर मुझे भी हाथ जोड़कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे गेट पर 5 घंटे खड़ा होना पड़ गया और मेरे से नमस्ते तक नहीं, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो मेरी बात से लेकर बहुत हाथ था कि वहाँ सम्मान नाम कोई चीज़ नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रति वर्षों की वफादारी और 2 पीढ़ियों का समर्पण भाव के बावजूद पार्टी से समुचित सम्मान न मिलने के कारण वरिष्ठ नेता जगपाल दास ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का काम किया, या यूँ कहा जाए कि अलविदा कहने का काम किया है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बातचीत करने के लिए जगपाल दास चिड़ी न्यूज़ के साथ है। वजह क्या रही है समाजवादी छोड़ने की, अलविदा कहने की और राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन करने की, बातचीत करने की, चर्चा करने की। जी दास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सबको भी। समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, अलविदा कह दी है। वर्षों के वफादार, वर्षों का जो समर्पण भाव आपका रहा है, उसको तुरंत अलविदा कहकर आपने राष्ट्रीय लोकदल में ज्वाइन किया है। इसकी वजह क्या रही है? बात यह है, दरअसल मेरा तीसरी पीढ़ी हमारी समाजवादी पार्टी में है। मेरे पिताजी ने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, खड़ा करने के लिए काम किया है। उसके बाद सन 80 से लेकर अब तक मैंने भी समाजवादी पार्टी के लिए जितना भी काम कर सकता था, अपनी जवानी ताकत और मेहनत के अनुसार मैंने काम किया। लेकिन नेताजी के बाद, मेरे पिताजी के बाद मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी दिन पर दिन बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही है। जो अपने समाजवादी लोग जो पार्टी से हमदर्दी रखते थे, उन सबको दरकिनार कर कर ऐसे चापलूस लोगों को पार्टी में लाया गया। ऐसे लोगों को वफादारी का बिना किए भी, काम किए भी फल दिया गया, जिसको पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। और वो एक एक करके कुछ दिन के बाद पार्टी छोड़ते चले गए। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व ने कभी मुड़कर नहीं देखा। जो लोग पुराने वफादार है वही आपके साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, उन लोगों को दरकिनार कर दिया। उसी दुखी होकर मैंने पार्टी को अलविदा कहा है। किन चापलूस लोगों की बात आप कर रहे हैं? किन चापलूस लोगों की आप बात कर रहे हैं? बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा था कि मुलायम सिंह को उठाने के लिए 4 कंधी उठाने के लिए 4 एमपी बहुत हैं, उसको राज्यसभा दे दी। किस का नाम लो, सहारनपुर जिले के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी ने कब विरोध किया, पार्टी उनके साथ 2 भी वोट नहीं है, उनको पार्टी ने वफादारी का फल दे दिया बिना मतलब के। और मैंने तो पार्टी के लिए काम किया रात दिन। और 17 में मेरे से खुद कहा कि हम तुम्हें टिकट देंगे, नकोड़े तैयारी करो। मैंने नकोड़े तैयारी करी और नकोड़े तैयारी करने के बाद आप जानते हो नकोड़ में आपने क्षेत्र घूमे होंगे, किसी गांव में विरोध नहीं। 36 जाति सभी धर्म के लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरे परिवार का सम्मान करते हैं। और मैंने चुनाव को जीत की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। 22 में जब चुनाव हुआ, मेरा एंड टाइम वक्त पर मेरा जीता चुनाव, मेरा टिकट काट दिया गया। फिर मेरे से कहा पब्लिकली कह दिया गया कि तुमको एमएलसी बनाया जाएगा, तब मेरा एमएलसी का टिकट काट देगा। अब की बार कहा तुम्हें एमएलसी बनाया जाएगा, फिर मेरा एमएलसी का टिकट काट दिया। वहाँ तक भी मैं बर्दाश्त कर लेता। लेकिन जब मेरे से कह के कि आप फला तारीख में बात करेंगे, और फिर मैं गेट पर हाथ जोड़े खड़ा रहा, हम लोग गाड़ी पीछे भागते रहे। कब तक भी क्या मेरा यही काम रहेगा समाजवादी पार्टी में कि मैं गाड़ी पीछे भागता रहूँ, मेरे नमस्ते भी ना ले और मेरे साथ बात भी ना करे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। दास साहब, अब जब पूरी तरह से आहत है समाजवादी पार्टी है उसके किए गए इस तरह के व्यवहार या रवैये से, लेकिन समाजवादी पार्टी है मुसलमानों की पार्टी मानी, मुसलमान बहुत हित मानते हैं अपना समाजवादी पार्टी में। अभी 22 का चुनाव आया था, उसमें लगा देखने को आया कि जो हिंदू लोगों को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आप आहत है, जिस तरह आपको सम्मान नहीं मिला, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का भी कोई विश्वास अभी बाकी रह गया? मैं हिंदू मुसलमान की बात क्या करूं?
समाजवादी पार्टी में तो एक आम जन का कोई अब संभावना नहीं है कि उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित होगा। समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, पूरी तरह से भटक गई है। अभी शिवपाल के साथ पूरे कितने दिन तक क्या व्यवहार रहा है। तो जो परिवार में इस तरह हालात पैदा हो गए, मैं बड़ा नेता बन सकता हूँ, लेकिन कभी जो मेरे से बड़े हैं, जो जिनका मुझे सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान मुझे करना चाहिए। अगर मैं सोचता हूँ मैं अपने बड़ों को भी नजरअंदाज करूँगा तो ये कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। किस उम्मीद के साथ राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं आप? मेरी उम्मीद, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने एक पैदा हो गई थी कि किसान का नाम लेने वाला किसी दल में कोई आदमी नहीं है। पिछली जब 5 साल सरकार चली, हमने तब भी कहा था कि आप जो है अपने मन से किसान की बात नहीं करते। मैंने जब भी मीटिंग में कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर कहीं किसान का कोई नाम लेता है तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लेते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की जो हित की बात नहीं करेगा वो हम लोग वहाँ ज़्यादा दिन नहीं चल पाते। इसलिए कि समाजवादी पार्टी में किसान हित की कोई बात नहीं है, ना वहाँ कोई इस तरह का केवल खाली बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। हमने 5 साल की सरकार देखी, जो फैक्ट्री पहली सरकारों ने बेची थी, और मैंने बीडी चीनी मिल के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने कहा लखनऊ लोगों को ले गया, मैंने बीडी चीनी मिल चलवा दो। वो बीडी चीनी मिल जब तो चली नहीं, लेकिन अब तो चल रही है। वह जब अभी चले जब क्यों नहीं चल सकती थी वह। तो इसलिए जो किसान हित की बात नहीं करता वो आप पार्टी कभी अच्छी नहीं होती। वास्तव में आप जो किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात व्यक्तिगत रूप से अगर की जाए, समाजवादी पार्टी ने आपको जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो सम्मान आपको नहीं दिया। आप राष्ट्रीय लोकदल में समाज हित की, किसान हित की बात आप कर रहे हैं, अपने हित की बात कब करेंगे? मैं कभी अपने व्यक्तिगत हित की बात कभी हम लोगों ने की नहीं है। हम जयंत चौधरी के साथ जो गए हैं, हम इसलिए गए हैं कि वो किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, छात्र की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे। मेरा जहाँ तक हित है, जब पार्टी मजबूत है होगी, हम लोग संघर्ष करेंगे, काम करेंगे तो सब हित अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने जो पाला बदला है, लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे इतना पता है कि आपने कल मेरे क्षेत्र में गए थे, आप मैंने देख रहा था, नकुड़ क्षेत्र में आप गए थे, वहाँ आपको देखने मिल गया होगा जो जहाँ पर नहीं थी, पहले वोट नहीं मिली थी भाजपा को, आपके सब लोगों को वहाँ आपको नजर आएगा कि वहाँ पर भारी मतों से जीत के जाएंगे। रालोद का झंडा लगा के भाजपा का प्रचार करेंगे? मैं झंडा मेरा रालोद का रहेगा, मेरा नेता जयंत चौधरी है, और लेकिन प्रचार गठबंधन का जहाँ जयंत जी आदेश करेंगे मैं वहाँ करूँगा। भैया की सपा को कैसे देखते हैं? भैया की सपा को कैसे देखते हैं? भैया की सपा को आने वाला रिजल्ट बता देगा लोकसभा का। आप क्या बताएंगे? मैं बता रहा हूँ कि मतलब अनुभव कैसा रहा है? अनुभव नेताजी के बाद में जो भैया की सपा है उसमें अनुभव कैसा रहा है? आपसे चौधरी जयंत से कहा गया कि हम आपको 5 टिकट देंगे, इन्हें 60 टिकट मांगे थे। मैं पार्टी में था, इन्हें 60 टिकट मांगे, उनसे कहा तुम्हें 5 देंगे, तो 5 बात बनती नजर आई थी। लेकिन फिर कहने के 2 तो हम 3 हमारे लड़ेंगे। अगर 5 में 3 में आप कर फिर तो 2 सीट रहेगी, तुम्हारा बारात हमारी, तो 2 सीट अगर रहेगी जयंत की, जो जयंत को फिर 5 लड़ने की जरूरत है। 2 तो जयंत के जीत रहे हैं खुद ही, जयंत चौधरी के 2 तो आप जीत रहे हैं। तो वहाँ अगर जीत 2 गारंटी नहीं दिया, दोनों जीती गारंटी तो है कम से कम। पिता के बाद कैसा अनुभव रहा है भैया के साथ? पिताजी का अनुभव हमने आपका अनुभव पिता के बाद? मेरा अनुभव जो मुझे उम्मीद थी वो खरे न उतरे। मैं क्या उम्मीद थी, क्या खरे न, थोड़ा बताओ ना। जनता जानना चाहती है, समाज जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। नहीं, आपसे बड़ा वफादार और आपसे बड़ा ईमानदार समाजवादी पार्टी के प्रति शायद कोई रहा हो, और उनकी समर्पण भावना। अभी मैंने देखी पिछले दिनों वीडियो, दास साहब की वीडियो देखी, उनकी जो समाधि है बिल्कुल सिंपल साधारण समाधि, कोई जान भी नहीं सकता कि इतने बड़े नेता की समाधि है। इतनी ईमानदारी की मिसालें दी जाती है। उसके बाद में आपका अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा है उस पार्टी में? उस पार्टी, अखिलेश की पार्टी, उसमें अब तो पार्टी रही नहीं। वो बनाई पार्टी, तकलीफ हम होती है कि हमारी बनाई पार्टी है। जब मैं पार्टी में काम करता था, मैंने हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सम्मेलन हुए पार्टी के, मैं सब में गया हूँ। मैंने मसूरी रोड पर युवा का सम्मेलन पहला हुआ था, वहाँ गया था। उसके बाद मैं जितने सम्मेलन, कानपुर, आगरा, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, जहाँ भी सम्मेलन हुए, प्रदेश से बाहर हुए, मैं सब जगह गया हूँ। हमारे कोई सम्मेलन छूटा नहीं है जिसमें हमने काम ना किया हो।
मैं देखता था राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग समाजवादी पार्टी के जीन्स पहन के आते थे और मैं पोस्टर लेकर सहारनपुर से देवरिया गोरखपुर जाता था। तो मेरा अनुभव तो रहा कि उन लोगों को करी कराई मिलेगी, जब कर खाते तो उनको पता लग जाता कि पार्टी कैसे बनती है। किस बात से आहत हुए हैं, क्या वजह नहीं, क्या बात नहीं बनी आपकी? जो है अखिलेश जी से क्या संभावना थी, क्या उम्मीदें आपकी थी? मुझे आप सोचते आपका आहत होने की वजह क्या है? मेरे हाथ होने की वजह है कि हम पद के लिए आज भी हो सकता है पार्टी पद मिले, इसकी सबको ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर ना मिले तो कम से कम पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान चाहिए। अब वहाँ सम्मान भी नहीं था, मेरे जैसे व्यक्ति का सम्मान वहाँ नहीं था। अगर मुझे भी हाथ जोड़कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे गेट पर 50 घंटे खड़ा होना पड़ गया और मेरे से नमस्ते तक नहीं, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो मेरी बात से लेकर बहुत आहत था कि वहाँ सम्मान नाम कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हेलीकॉप्टर में तो हाथ पकड़ कर खूब बिठाएगा आपको। हेलीकॉप्टर में जब मैं पार्टी में था, पार्टी मेरी बनाई थी, हेलीकॉप्टर बैठना मेरे लिए छोटी बहुत बड़ी बात नहीं है। हेलीकॉप्टर में मैं कल को यहाँ से कहीं और बैठे चले जाऊँ, मैं क्या हेलीकॉप्टर बैठना कोई बहुत बड़ी बात होती है? बात ये होती है कार्यकर्ता को मैं देखता था, लोग दुखी हैं, लोग किस तरह रो रहे हैं, खड़े हैं, रो रहे हैं, उनको ये भी देखा कि क्यों तुम रो क्यों रहे हो? मुलायम सिंह जी, मेरे पिताजी, सब लोग जो हैं, कम से कम अगर कोई कार्यकर्ता दुखी होता था उसकी बात सुनते थे। साहब, अगर अतीत की बात की जाए, नेताजी की सपा से आपके रिश्ते कैसे रहे हैं? पार्टी हमारी बनाई हुई थी, पार्टी हमारी आपने तो बहुत नजदीक से देखा है। मैं बहुत नजदीक से देखा। रामचंद्र दास जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, कैसे रिश्ते रहे हैं वो थोड़ा बताने का। नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते थे मुलायम सिंह जी हमारे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। इन तो हमारे रिश्ते खराब इस बात को ये है कि जिस दिन अपने आप को इन्हें परिवर्तन कर दिया, अपने जनता से मिलना बंद कर दिया, जनता से व्यवहार गंदा कर दिया, लोग दुखी होने लगे, तभी दुखी होकर हम लोगों ने उसको छोड़ना पड़ा। जनता की अपेक्षा है कि दास साहब को कुछ मिले, जयंत जी की क्या अपेक्षा रखते हैं आप? जनता की जो मांगे हैं, जो उम्मीद है, क्या उसको पूरा जयंत जी कर पाएंगे? मैंने पार्टी में संघर्ष के लिए आया हूँ, जब तक मेरे हिम्मत है मैं लोकदल पार्टी को बुलंदी तक पहुँचाने का काम करूँगा और अपना नेता को कम से कम इतना काम करूँगा जब मेरा प्रयास रहेगा कि ये तो ये मुख्यमंत्री हो, नहीं तो इनके बिना कोई प्रदेश में मुख्यमंत्री न बने और देश में प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी में इनका नाम हो। क्या इतना लंबा अरसा जयंत जी के साथ बिताया जा सकता है जितना लंबा अरसा समाजवादी पार्टी के साथ बिताया गया दास परिवार का? 80 में मेरे पिताजी पहले सोशलिस्ट पार्टी में थे और 80 में चौधरी चरण सिंह के साथ आए थे और चौधरी चरण सिंह के आखिरी दम तक चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। फिर झगड़ा हुआ कोई बात को लेकर, फिर चले गए मुलायम सिंह के साथ में, फिर पूरा जीवन मुलायम सिंह के साथ गुजारा। हम लोगों ने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी ने गुजारा है। अब हमने, क्योंकि लोकदल पार्टी हमारी पहली पार्टी, और आपको जानकारी दे दूं कि पहली बार मेरे पिताजी एमएलसी बनाए थे चौधरी चरण सिंह जी ने, और उसी परिवार में फिर आया हूँ दोबारा मैं। मेरे पिताजी चले गए थे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी हालात हम जो हम चाहते हैं वो नहीं है, इसलिए हम जयंत जी के साथ आए हैं और जयंत जी को बहुत समझने सोचने के बाद हम लोग आए हैं कि उनके अंदर किसान की भावना है, मजदूर की, नौजवान की भावना है, जिसको पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। सुना है कि जयंत जी के लिए आप बड़ा मंच सजाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी जयंत जी सहारनपुर आने जा रहे हैं, ऐसे आपने बुलावा देने का कार्य किया? नहीं, जयंत जी संभावना बहुत बड़ी है कि 7 तारीख में, अगले महीने 7 तारीख में सहारनपुर आ रहे हैं और एक हम कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। बेबाकी से चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।